सो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज प्रीत विश्वास, यू आर वाचिंग प्रीतस्टूडियो। तो आज की टेक अपडेट्स बहुत ही कमाल की होने वाली, क्योंकि ये न्यूज़ लेके आया हूँ मैं जियो, रियलमी, एप्पल, सैमसंग और उबेर से भी यहाँ पर बहुत सारी टेक अपडेट्स लेके आऊँ आपके लिए। तो पूरी देखना ये वीडियो शुरू से लेके आखिरी तक, और कोई भी चीज़ पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और लाइक का टारगेट रखते हैं हमें 1000 लाइक का। आई होप कर दोगे आप। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चालू करने से पहले मैं आपको एक कुछ डील्स के बारे में बता देता हूँ। अगर आपको केबल्स परचेस करनी है, चार्जिंग केबल, तो आप ये चेकआउट ज़रूर कर लीजिए। ये मैग्नेटिक केबल्स हैं दोनों के दोनों, एक में लाइटनिंग भी है और दोनों ही मैग्नेटिक हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है ये, क्योंकि जब आप चार्जिंग के लिए अपने फ़ोन से बार बार केबल निकालते हैं तो आपका जो कनेक्टर है फ़ोन का वो ख़राब हो सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक बार डालते हैं तो ये मैग्नेट के थ्रू चिपक जाता है और आपका फ़ोन चार्ज होने लगे। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ये केबल्स। तो मैंने ये लिंक्स नीचे देके रखी। अगर आपको परचेस करनी है ये दोनों, तो आप नीचे जाके परचेस कर सकते हैं। काफ़ी अमेजिंग से प्रोडक्ट लगे मुझे, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए बता देता हूँ। तो पहले अपडेट की बात करें तो यहाँ पर पहला अपडेट हमको आ रहा है जियो के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर जियो ने यहाँ पर 5G का जो आने वाला है जियो का, सबसे पहले मुझे लगता है 5G यहाँ पर जियो की तरफ से देखने को मिलेगा। ऐसी बहुत दिनों से लीक्स आ रही थी सामने, और यहाँ पर आज के दिन आपको ये कंफर्म न्यूज़ में मिल चुकी है कि जियो अपना पहला 5G डिवाइस यहाँ पर लॉन्च करने वाला है। यहाँ पर दिसंबर के महीने में, ऐसा लीक्स से पता चला है कि दिसंबर के महीने में बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है जियो की तरफ से। और जियो के 4G और 5G वाले फ़ोन्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं आपको। जैसे आपको पता है जियो 2 भी आ चुका है, जियो बनाया था फ़ोन, जियो फ़ोन 1, जियो फ़ोन 2 आ चुके थे। अब जियो फ़ोन 3 आने वाला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ोन होने वाला है। और जियो फ़ोन तो जानते हैं बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस में आपको ये देखने को मिलता है। और यहाँ पर जब से गूगल का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ा है यहाँ पर जियो में, तो वहाँ पर जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा उस फ़ोन का, वहाँ पर गूगल और जियो का मिक्सअप ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल सकता है आपको। और जो कि फ़ोन होने वाला है उसकी प्राइसिंग लगभग बहुत ही 8-9 हज़ार रुपये की होगी, जो कि पहला 5G डिवाइस होगा इंडिया का, जो कि आपको देखने को मिलेगा दिसंबर के महीने में। तो काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार रहेगा, क्योंकि 2-3 महीने बाद ही आपको इंडिया का पहला 5G फ़ोन देखने को मिल जाएगा। और जहाँ तक बात करें 5G सर्विसेज की, तो ये जियो तभी लॉन्च कर सकता है उसी के महीने में। तो देखते क्या होता है। और अगला अपडेट निकल के आता है सैमसंग की तरफ से। यहाँ पर सैमसंग का गैलेक्सी S20 FE करके एक मॉडल सामने आया, जो कि सैमसंग की ऑफिशियल साइट पर लिस्ट हो चुका है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 वेरिएंट में ये फ़ोन लॉन्च हुआ है। यहाँ 2 कलर में ये फ़ोन देखा गया है। यहाँ पर क्लाउड नेवी और क्लाउड लेवेंडर नाम से 2 कलर वेरिएंट यहाँ पर आए हैं। और ये फ़ोन होने वाला है जो कि 128 GB से स्टार्ट होगा, मतलब जो स्टोरेज रहेगी 128 GB से होगी। और रैम बात करें तो 8 GB और 12 GB की यहाँ पर रैम देखने को मिल जाएगी आप। तो यहाँ पर लिस्ट हो चुका है उसकी ऑफिशियल साइट में। तो देखेंगे कब ये यहाँ पर इंडिया में आता है, उसका इंतजार रहेगा हमको। जब आएगा हम आपको अपडेट दे देंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप ज़रूर लाइक कर दीजिए, और ये शेयर भी कर दीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो कि टेक अपडेट्स में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। की बात करें तो अगला अपडेट आता है रियलमी की तरफ से। यहाँ पर रियलमी के 3 फ़ोन अनाउंस हो चुके हैं, जो कि रियलमी नार्जो 20, 20A और 20 प्रो। नार्जो 20 प्रो यहाँ पर लिस्ट हो चुके हैं, अनाउंस हो चुके हैं। और जिसकी लीक्स निकल के आ रही है कि जो रियलमी का नार्जो 20A है वो सबसे छोटा वाला वेरिएंट होने वाला, और जो नार्जो 20 प्रो है वो उसका बड़ा वेरिएंट, जो कि आएगा आपको 6 GB और 8 GB के साथ ये देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कब आएगा ये, जल्दी से इसी मंथ के एंडिंग में आपको ये देखने को मिल जाएगा फ़ोन। तो जब आएगा हम आपसे बात करेंगे, अपडेट देते रहेंगे। और अपडेट में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लेना, ताकि आप ऐसी टेक अपडेट्स सुनते रहें और आपको नया नॉलेज मिलता रहे। अगला अपडेट की बात करें तो अगला अपडेट निकल के आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स की तरफ से। यहाँ पर एक्सबॉक्स एस जो डेब्यू करने वाला है वो नवंबर को करने वाला है। यहाँ पर कंफर्म यहाँ पर न्यूज़ आ चुकी है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। तो देखेंगे कैसा ये डिवाइस होने वाला है। गेमिंग डिवाइस होता है ये, आप जानते हैं। तो जब आएगा तो हम बात करेंगे इसके बारे में कि कैसा ये रहने वाला है, और इसके जो परफॉर्मेंस होने वाली कैसे होने वाली है, और इसके फीचर्स क्या क्या रहेंगे, ये सब हम आपको बताएंगे। तो चैनल पर अगला अपडेट की बात करें तो यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई है। यहाँ पर रेडमी की तरफ से आपको पता है कि 9 सीरीज़ चल रही है, इसके ऑलरेडी 6 फ़ोन्स आ चुके हैं 9 सीरीज़ वाले, और इसमें अभी 7वां फ़ोन भी ऐड हो चुका है, Redmi 9i करके एक फ़ोन यहाँ पर फ्लिपकार्ट पे भी लिस्ट हो चुका है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं लैंडिंग पेज भी आ चुका है, जो कि 15 सितंबर को यहाँ पर देखने को मिल सकता है आपके इंडियन मार्केट में। तो देखेंगे क्या होने वाला है। जो इसकी जो थीम रखी है, बिग एंटरटेनमेंट रखी है, तो इसमें बैटरी भी आपको बिग देखने को मिलेगी, डिस्प्ले भी बिग देखने को मिलेगी, रैम भी आपको बिग देखने को मिलेगी। ये सब आपको लैंडिंग पेज में देखने को मिल जाती है, ऐसा टीज किया गया है। तो देखते हैं ये कब कैसा कितने रुपए का लॉन्च होगा। मुझे लगता है ये 10,000 के नीचे वाले वेरिएंट है, जो कि Redmi 9, Redmi 9i, Redmi 9i Prime। तो देखते हैं कितने रुपए का ये लॉन्च होगा।
और जब आएगा हम आपसे बात जरूर करें। तो बात करें अगले अपडेट की, तो अगला अपडेट निकल के आता है एंड्रॉयड की तरफ से। यहाँ पर एंड्रॉयड 11 का जो कि रोल आउट चालू हो गया है। तो जो कि सबसे पहले देखने को मिलेगा गूगल के पिक्सल्स फोन में, जहाँ हमको पता ही है हमेशा की तरह यहाँ पर गूगल पिक्सल में सबसे पहले आपको रोल आउट देखने को मिलता है जो भी नया एंड्रॉयड आता है। तो यहाँ पर गूगल पिक्सल में ये एंड्रॉयड रोल आउट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ लिस्ट देख सकते हैं, इन फोनों में भी आपको सबसे पहले एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो देख लीजिए इस लिस्ट में आपका फ़ोन कौन सा है, बताइए मुझे कमेंट में। तो अगला अपडेट की बात करें तो अगला अपडेट निकल के आ रहा है उबेर से जो भी आप उसको बोलते हैं। तो अगला अपडेट उससे आ रहा है कि उसने यहाँ पर कहा है कि प्रॉमिस किया है कि 2040 तक यहाँ पर उसके जो व्हीकल्स होते हैं वो 100% इलेक्ट्रॉनिक्स होने वाले हैं। तो देखते कैसा ये होने वाला है। और उसने एक और चीज़ बोली है कि वो इसके लिए जो फंडिंग देने वाला है $800 मिलियन देने वाला है, जो कि ड्राइवर्स को मिलने वाले हैं, ताकि उनके जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल रहेंगे उसके मैनेजमेंट पे खर्च होगा इतना पैसा, जो कि बनता है 6000 करोड़ रुपए। इतना इन्वेस्ट करने वाला है वो इन फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर। तो देखते हैं कब आपके यहाँ पे भी इंडिया में देखने को मिलता है उबेर की इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह कब देखने को मिलती हैं। तो अपडेट में बने रहिए, हम आपको सारी अपडेट देते हैं। तो बात करें अगले अपडेट की, तो अगला अपडेट निकल के आ रहा है एप्पल की तरफ से। यहाँ पर उसने ट्विटर पे यहाँ पर एक पोस्टर लॉन्च किया है, जहाँ पर उसने बताया कि 15 तारीख को एक उसका लॉन्च इवेंट होने वाला है। तो जो कि रहेगा, चीज़ देख के तो पता चलता है कि यहाँ पर एप्पल के नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं, जैसे कि एयरपोर्ट्स प्रो, और यहाँ पर उसकी एप्पल वॉच की नई सीरीज़ यहाँ पर लॉन्च होने वाली है। तो 15 तारीख को हमको पता चलेगा क्या क्या एप्पल लॉन्च करता है उस इवेंट में। तो आपको 15 तारीख को ही पता चल जाएगा। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। अगर ये टेक्निक जो आपको पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। आज की टेक्निक में इतना ही था। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और लाल बटन को काला कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हम जो भी अपडेट दें आपको मिल सके सबसे पहले। तो मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ खास बातों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।